हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। हम स्क्विंट पढ़ रहे थे जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में मैडॉक्स रॉड टेस्ट पढ़ा था। आज हम द हर्शबर्ग टेस्ट पढ़ेंगे जिसको कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट भी कहते हैं। तो किस तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है पढ़ते हैं। इट इज़ रफ बट हैंडी मेथड। रफ मेथड यानी कि इससे हम एग्जैक्ट जो एंगल है वो मीज़र नहीं कर सकते हैं, हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस बीच ये एंगल हो सकता है। इट इज़ रफ बट हैंडी मेथड टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ मैनीफेस्ट स्क्विंट। मैनीफेस्ट स्क्विंट जो ऑल टाइम प्रेजेंट रहता है उसके एंगल को अगर हमें एस्टिमेट करना है तो हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ क्विक एंड सिंपल वे टू चेक ऑकुलर अलाइनमेंट। This assessment is particularly useful for testing for strabismus। स्ट्रेबिस्मस यानी कि स्क्विंट की टेस्टिंग में ये इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आइज़ का जो है ऑक्यूलर जो अलाइनमेंट है वो नॉर्मल नहीं होता है। ये न्यूबॉर्न्स जो बच्चे होते हैं फिक्सिएट नहीं कर सकते हैं, उनमें चेक कर सकते हैं। अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स जो होते हैं, पेशेंट विद पोअर विजन में भी ये इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन एक्सक्लूडिंग स्यूडोस्ट्रेबिस्मस। स्यूडोस्ट्रेबिस्मस का मतलब क्या हुआ, पेशेंट को स्क्विंट नहीं है लेकिन फिर भी उसकी आइज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेबिस्मस है, तो इस कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट से हम ये भी पता कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, यूज़ अ लाइट सोर्स सच एज पेन लाइट। पॉइंट लाइट जो होता है वैसा एक लाइट सोर्स हमें यूज़ करना है। पेशेंट को सामने देखने को कहना है फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 33 सेंटीमीटर। शाइन योर लाइट सोर्स इक्वली इनटू द पेशेंट्स आइज एट मिड लाइन, यानी कि 33 सेंटीमीटर से हमें जो लाइट सोर्स हमारे पास है उसको शाइन करना है जो बिल्कुल दोनों आँखों की बीच में होगा। देन ऑब्जर्व द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ द कॉर्निया, यानी कि जो हमने लाइट शोन करी है उसका रिफ्लेक्स हमें कॉर्निया पे दिखेगा, वो हमें ऑब्जर्व करना है। विच शुड अपीयर एज अ पिन पॉइंट वाइट लाइट नियर द सेंटर ऑफ द प्यूपिल इन ईच आई। दोनों आँखों पे मिड लाइन में हम लाइट को शोन कर रहे हैं, तो दोनों आँखों में हमें इमेज जो है लाइट का एक पिन पॉइंट वाइट लाइट हमें नज़र आएगा। वो कैसा दिख रहा है हमें ये ऑब्जर्व करना है। जैसे यहाँ देखें, इफ़ देर इज़ अ नॉर्मल अलाइनमेंट द रिफ्लेक्शन विल अपीयर इन द सेम पोजिशन इन ईच प्यूपिल। दोनों आँखों में देखें जो लाइट हमने सामने से शो करी है, जो वाइट लाइट का जो कॉर्निया पे रिफ्लेक्स बन रहा है वो सेम पोजीशन पे बन रहा है। इट मीन्स देर इज़ अ नॉर्मल अलाइनमेंट, यानी कि ऑकुलर जो अलाइनमेंट है वो नॉर्मल है, कोई भी स्क्विंट यहाँ पे नहीं है। आगे देखते हैं, इफ़ देर इज़ मिसअलाइनमेंट ऑफ द आइज द लोकेशन ऑफ द कॉर्नियल रिफ्लेक्स विल अपीयर एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक यानी कि दोनों जो पोजीशंस हैं वाइट लाइट की वो हमें सिमिलर नहीं मिलेंगी, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होंगी। इट मीन्स देर इज़ अ मिसअलाइनमेंट ऑफ आइज। द रिलेटिव डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ द रिफ्लेक्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन एज द आई डेविएशन। जैसे एग्जाम्पल हम देखें कि इज़ोट्रोपिया है, इज़ोट्रोपिया में आँख जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगी तो जो लाइट है वो हमें बाहर की तरफ दिखेगी। जैसे यहाँ देखें, फर्स्ट जो पिक्चर है इज़ोट्रोपिया है, आई टर्न इनवर्ड, तो आप देख रहे हैं दोनों लाइट जो शोन हो रही हैं, वाइट पॉइंट लाइट जो हमें दिख रही है, आई का अंदर की तरफ मुड़ने से वो हमें प्यूपिल में जो वाइट लाइट दिख रही है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ दिख रही है। एक्सोट्रोपिया में देखें अंदर की तरफ दिख रही है क्योंकि आई इसमें बाहर की तरफ डेविएट हो रही है। हाइपोट्रोपिया में देखें नीचे की तरफ एंड हाइपोट्रोपिया में ऊपर की तरफ। यहाँ देखें लेफ़्ट आई एक्सोट्रोपिया है, आप इजीली इसमें पहचान पा रहे हैं जो पेशेंट का लेफ़्ट आई है वो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो जो वाइट लाइट है वो हमें राइट आई में सामने नज़र आ रहा है बट लेफ़्ट आई में प्यूपिल के थोड़ा सा अंदर की तरफ नज़र आ रहा है। लेफ़्ट आई इज़ोट्रोपिया में आप देखें बाहर की तरफ लाइट नज़र आ रहा है, राइट आई में देखें नीचे की तरफ नज़र आ रहा है क्योंकि पेशेंट को हाइपोट्रोपिया, आँख क्या है ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है। एंड नॉर्मल अलाइनमेंट में आप देखें वाइट लाइट की जो पोजीशन है वो करस्पॉन्डिंग है। इज़ोट्रोपिया में लाइट रिफ्लेक्स इज शिफ्टेड आउटवर्ड, यानी कि जो आई का डेविएशन है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लाइट रिफ्लेक्स के। अगर अंदर की तरफ डेविएशन है तो लाइट बाहर की तरफ दिखेगा, बाहर की तरफ डेविएशन है तो लाइट अंदर की तरफ दिखेगा, ऊपर की तरफ डेविएशन है लाइट नीचे दिखेगा, एंड जो नीचे की तरफ
अगर डेविएशन है तो जो लाइट रिफ्लेक्स है वो हमें ऊपर की तरफ दिखेगा। यहाँ देखिए नॉर्मल कॉर्नियल रिफ्लेक्स में दोनों लाइट अच्छे तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर हैं। अब यहाँ पे एंगल बताया हुआ है कि हम डेविएशन जो होता है 1 mm है, 2 mm है, 3 mm है, तो कितने डायोप्टर का डेविएशन हो सकता है। 1 mm डेविएशन अगर है तो 15 डायोप्टर के इक्वल या फिर के आसपास कह सकते हैं डेविएशन होगा। 2 mm डेविएशन है तो 30 डायोप्टर, 3 mm डेविएशन है तो 45 डायोप्टर एंड 4 mm डेविएशन अगर है तो 60 डायोप्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें नेक्स्ट वीडियोज़ के